टॉपिक है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Two random variables x and y are jointly continuous। ठीक है, एक चीज नोट करने की ये है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जॉइंट पीडीएफ की, ना कि जॉइंट पीएमएफ की। ठीक है, तो हम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो कॉन्टिन्यूअस इफ देयर एग्जिस्ट्स a non-negative function fxy। ओके, ऑब्वियसली इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है टू डायमेंशन में, ये x और y दोनों वैल्यूज लेता है, तो डोमेन है इसका R2 में, और रेंज है इसकी कि मुझे एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करेगा ये, जो रियल लाइन पर होगी। ओके, सच दैट फॉर एनी सेट A which belongs to R2 we have probability कि ये जो x और y है they belong to a set A, it is equal to, हम इंटीग्रेट करेंगे अपने जॉइंट पीडीएफ को फॉर वैल्यूज ऑफ x एंड y इन A विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, तो यहां पर ये जो f x y है is called joint PDF of x and y। ओके, सो बेसिकली यहां पर a क्या है? a वो x और y की वैल्यूज है जिनके लिए मुझे इस पीडीएफ की वैल्यू चाहिए। ओके, तो इस चीज को डायग्रामेटिकली देखते हैं। ओके, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है हमारा जॉइंट पीडीएफ। ओके, तो जैसे x की कुछ वैल्यूज है यहाँ पर, y की कुछ वैल्यूज है यहाँ पर, तो उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी है वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था a की, कि x और y किसी a सेट को बिलोंग करते हैं, सो लेट्स से वो रीजन है ये। यहाँ पर a किसी x की या y की वैल्यू नहीं है, a एक पूरा रीजन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो इस रीजन a के लिए अगर मुझे इसे इवेल्युएट करना है, ओके, तो वो क्या कर रहे हैं हम बेसिकली ये निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि हम डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डबल इंटीग्रेशन का मतलब होता है वॉल्यूम निकाल। तब यहां पर पहले हम सिंगल वेरिएबल के केस में इस पार्ट के लिए इंटीग्रेट कर रहे थे fx को। ओके, तो वो मुझे यहां पर क्या मिल रहा था? ये एरिया अंडर द कर्व था। बट जब मैं अपने जॉइंट पीडीएफ को डबल इंटीग्रेट कर रहा हूं, वंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन विद रिस्पेक्ट टू वाई और वाइस वर्सा, व्हाट विल गेट इज विल गेट वॉल्यूम, क्योंकि यहां पर एक
3D फिगर निकल कर आने वाली। ओके, तो मैं यहाँ पर ए रीजन के लिए अपने इस जॉइंट पीडीएफ को डबल इंटीग्रेट कर रहा हूं। ओके, तो विल गेट वॉल्यूम। ओके, तो बेसिकली डबल इंटीग्रेशन मीन्स वॉल्यूम एंड सिंगल इंटीग्रेशन मीन्स एरिया। तो आप इस तरीके से डायग्रामेटिकली देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कि बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से और फिर लेवल बढ़ाते जाए। तो अगर मेरा जॉइंट पीडीएफ है 4xy where x lies between 0 and 1 and y lies also between 0 and 1 and 0 otherwise। तो इस बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट एक बार डेवलप कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, वैलिड पीडीएफ के लिए ये फंक्शन मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि क्लियरली दिख रहा है कि अगर x वैल्यू ले रहा है बिटवीन 0 एंड 1 और y वैल्यू ले रहा है बिटवीन 0 एंड 1 और ये हमारा फंक्शन है, देन इट इज क्लियरली पॉजिटिव। अनदर थिंग दैट वी नो इज कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज आल्सो प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर अगर हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं इस फंक्शन को फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो हमें मिलना चाहिए 1। ठीक है, सो x वैल्यूज ले रहा है 0 to 1, y वैल्यूज ले रहा है 0 to 1। फंक्शन है हमारे पास 4xy dx dy। ओके, तो चेक करते हैं क्या ये एक वैलिड पीडीएफ है या नहीं। तो पहले आप x के रिस्पेक्ट में कर सकते हो और फिर y के, या फिर पहले y के और बाद में x के। मैं ले रहा हूं x, तो पहले हम इतना पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x तब y कांस्टेंट है, और जब मैं इंटीग्रेट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू y तब x कांस्टेंट है। जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन में करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करते हो तो y कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में करते हो तो x कांस्टेंट, तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। सो y कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, 4 एज इट इज, y एज इट इज, लिमिट्स हैं 0 to 1। ओके, और ये निकालने के बाद हम फिर से इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, सो लिमिट डाल देते हैं x की जगह, क्योंकि ये लिमिट्स x की हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 का हो गया 2, y एज इट इज, x स्क्वायर की जगह 1 आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ओके, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसे विद रिस्पेक्ट टू अब y। ये वैल्यू आ गई। फाइनली 2y को इंटीग्रेट करना है हमें 0 to 1 dy। तो y कब हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 2, 2 एज इट इज, लिमिट्स हैं 0 to 1 विच विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ओके, दैट मीन्स इट इज अ वैलिड joint PDF। okay, this is a valid joint PDF। Next we talk about marginal PDFs। okay, अभी हमारे पास joint PDF है which depends on both x and y, right? और अगर मुझे इससे मार्जिनल पीडीएफ चाहिए, मार्जिनल मतलब इंडिविजुअली
एक्स का अगर मुझे पीडीएफ चाहिए या इंडिविजुअली मुझे वाई का पीडीएफ चाहिए यूजिंग जॉइंट पीडीएफ, कि अगर मेरे पास जॉइंट पीडीएफ है तो उसका यूज करके मैं मार्जिनल कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए, क्योंकि अभी ये दोनों एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मुझे चाहिए कि ऐसा फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक्स पर डिपेंड करे। तो फॉर दैट वी नीड टू मार्जिनलाइज आउट वाई। ओके, और ये हम करेंगे कैसे, इस फंक्शन से मैं वाई कैसे हटाऊंगा, अगर मैं इसे वाई पर इंटीग्रेट कर दूं, ओके, we'll get something that depends only on y. So what the process is कि we need to marginalize out y from this function. Okay, similarly अगर मुझे y का marginal pdf चाहिए, then we need to marginalize out x from this function. तो मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा x पर। ओके, तो यहाँ पर ये जो मेरे पास डायग्राम है, अगर मैं इसे x पर इंटीग्रेट कर देता हूँ, ओके, तो x वाली जो डायमेंशन है वो यहाँ से हट जाएगी, विल बी लेफ्ट विद ओनली y। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करने के बाद y की लिमिट्स डाल दोगे तो y उस फंक्शन से हट जाएगा, जो अभी हम देखते हैं। तो हमारे पास फंक्शन था 4xy। ओके, मुझे अगर पीडीएफ निकालना है x का, विल इंटीग्रेट fxy with respect to y, which will be equal to, आप 4xy को इंटीग्रेट कर रहे हो, y की लिमिट्स हैं 0 to 1, इट विल बी इक्वल टू 4 एज इट इज, x एज इट इज, क्योंकि वो दोनों कांस्टेंट ट्रीट होंगे, y का हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स हैं 0 to 1, विच विल बी इक्वल टू 2x, y स्क्वायर का हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2x। तो यू कैन सी कि अब ये फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ x पर डिपेंड कर रहा है। ओके, सो इट इज मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x। और क्योंकि यहाँ पर चीजें सिमेट्रिक हैं, तो आप सिंपली x को रिप्लेस कर सकते हो y से टू गेट मार्जिनल पीडीएफ। ओके, स्टिल चेक कर लेते हैं। अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x अगर मुझे चाहिए मार्जिनल पीडीएफ y का। ओके, तो अब 4 कांस्टेंट, y कांस्टेंट, x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, 4y एज इट इज, लिमिट्स हैं 0 to 1, which will be equal to 2y 1 square minus 0 square, which is equal to 2y. So as I said, अगर आप सिंपली x को रिप्लेस करते y से तो भी आपको मिल जाता, क्योंकि फंक्शन सिमेट्रिक है, x और y की लिमिट्स भी सेम है, और ये जो फंक्शन है वो 4xy है। यहाँ पर अगर आप इस फंक्शन में x की जगह y रख दो और y की जगह x रख दो, यू विल गेट द सेम थिंग। तो इसको मैं कह रहा हूँ सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, x की जगह y रख दो, y की जगह x, तो 4yx और 4xy सेम ही चीज है, तो ये एक सिमेट्रिक फंक्शन। अब बात करते हैं कंडीशनल पीडीएफ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो अगर आपको याद हो प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन बी होती है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज समथिंग पॉजिटिव, जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, अदरवाइज इट विल बी नॉट डिफाइंड। सो सिमिलरली अगर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी या डेंसिटी y गिवन x, कि आपके पास x के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, तो अब y के पीडीएफ में क्या चेंज आएगा, गिवन x यानी एक अपडेशन हुई है रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव ऑन x। अगर आपको x के बारे में कुछ पता चला है तो y का फंक्शन कैसे चेंज हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू
Similar to this, it will be equal to f x y. Intersection मतलब common when a and b both happen. So similarly, joint PDF भी क्या बताता है? When x और y, जब x रैंडम वेरिएबल कैपिटल x वैल्यू लेगा स्मॉल x, रैंडम वेरिएबल कैपिटल y वैल्यू लेगा स्मॉल y. तो इट इज बेसिकली f ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय, यहाँ गिवन x है तो ये आ जाएगा नीचे fx. ठीक है, ओके. यहाँ पर गिवन b था तो डेनोमिनेटर में आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ b. सिमिलरली f ऑफ x given y, x given y will be equal to probability of x and y divided by fy. ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. हमारे वाले एग्जाम्पल में अगर मैं निकालू कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स, इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन एफ ऑफ वाई. एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास पहले से गिवन है 4x. एफ वाई अभी हमने निकाला था, वो आया था 2y. ये मार्जिनल है, ये जॉइंट है. इट विल बी इक्वल टू 2x. ओके, हम क्या निकाल रहे थे? कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x. क्लियरली इट डिपेंड्स ऑन x. सिमिलरली अगर मुझे कंडीशनल पीडीएफ निकालना है y का, इट विल बी इक्वल टू जॉइंट पीडीएफ अपॉन पीडीएफ ऑफ x. इट विल बी इक्वल टू 4xy अपॉन 2x विच विल इक्वल टू 2y. तो यहाँ पर कंडीशनल पीडीएफ y का डिपेंड कर रहा है y. ओके, अभी मैं बहुत बेसिक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे. Now let's talk about independence. Of random variables. fxy is equal to fx fy. ओके, अगर ऐसा है यानी जॉइंट पीडीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ. देन x and y are independent. ओके, अपने वाले एग्जांपल में देखते हैं. जॉइंट पीडीएफ है हमारे पास 4xy, fx है हमारे पास 2x, fy है हमारे पास 2y. 4xy is equal to 2x into 2y. Therefore, x and y are independent. ठीक है, now what if we need to calculate probability that x is less than half. ओके, तो इसको इंटरप्रेट करने के दो तरीके. एक कि आपको ये कह रहा है कि x सिर्फ लेस देन इक्वल टू लेस देन हाफ चाहिए, उसने y के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दी. तो अगर y पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो मैं y को अपनी पूरी जहां पर वो डिफाइंड है उसको यूज कर सकता हूँ. ओके, y के ऊपर कोई भी कंडीशन उसने नहीं रखी. सो x इक्वल टू 0 टू हाफ, x जो है वो डिफाइंड है 0 to 1 में, राइट.
उसे चाहिए लेस देन हाफ, तो मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा 0 to हाफ, और y के ऊपर कोई लिमिट्स नहीं है, y डिफाइंड है 0 to 1 में 4xy। तो या तो मैं ऐसे कर सकता हूं, अदरवाइज क्योंकि वो बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ x की, ठीक है, तो सिंपली हमें पता है प्रोबेबिलिटी x लेस देन हाफ के लिए क्या करेंगे कि मुझे सिर्फ x का पीडीएफ चाहिए, राइट। तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं fx को, ओके, फ्रॉम 0 to हाफ, ओके, ये क्या है, मार्जिनल पीडीएफ, क्योंकि वो बात कर रहा है सिर्फ x की, तो मैं डायरेक्टली मार्जिनल पीडीएफ का यूज कर सकता हूं x का, ओके। और अल्टीमेटली दोनों चीजें सेम है, कैसे, ऐसा करने के बाद ऊपर वाले में अगर मैं पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं, अल्टीमेटली आई विल गेट मार्जिनल पीडीएफ ओनली, और उसके बाद मैं उससे जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, जब मैं उसे इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 to हाफ, ओके। दिख रहा है दोनों सेम है। या तो पहले जॉइंट पीडीएफ का मार्जिनल पीडीएफ बना लो, ओके, या फिर अगर आपके पास मार्जिनल पीडीएफ है पहले से तो सीधा सीधा उसको यूज करो, ओके। तो ये बेसिक इंटीग्रेशन है जिसे आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ओके, निकाल लेना इसे। सिंपली आप यहाँ पर 2x को इंटीग्रेट कर रहे हो फ्रॉम 0 to हाफ, अगर आपको निकालना हो y लेस देन हाफ तो अगेन आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। अब आप यूज करोगे मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y को, तो जो भी ये वैल्यू आएगी वो होगी आपकी प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन और इक्वल टू हाफ। इक्वालिटीज यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अगर मुझे निकालना है x लेस देन हाफ, y लेस देन हाफ, तब आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा x और y दोनों 0 और 1 के बीच में डिफाइंड है, लेस देन इक्वल टू हाफ के लिए ये वाट आ गया, तो आप इसे दोनों को इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 0 to हाफ, ठीक है। और यहाँ पर वो दोनों वेरिएबल्स की बात करा तो हम यूज करेंगे जॉइंट पीडीएफ, ठीक है। तो इसे इंटीग्रेट करने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी दैट x इज लेस देन हाफ एंड y इज आल्सो लेस देन हाफ, ओके। हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं, अभी थोड़ा सा ही। तो अगर आपके पास जॉइंट पीडीएफ है 2/3 x प्लस 2y and 0 otherwise, ओके। ए पार्ट जो आप शुरू कर सकते हो साथ के साथ सॉल्व करना, फाइंड दी मार्जिनल डेंसिटीज ऑफ x and y, okay. B part, evaluate probability that x is less than equal to half given y is equal to half, okay.
y इक्वल टू हाफ है और x चाहिए आपको लेस देन इक्वल टू हाफ। ओके, तो मार्जिनल के लिए जब मैं निकाल रहा हूं मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x, तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y डिफाइंड है 0 to 1 में। ओके, जॉइंट पीडीएफ है 2/3 x प्लस 2y, इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y, विच विल बी इक्वल टू 2/3 कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है तो x का हो जाएगा xy, 2 कांस्टेंट है y का हो जाएगा y²/2। ठीक है, लिमिट्स है 0 to 1, इट विल बी इक्वल टू 2/3, ये लिमिट्स y की हैं तो x1 प्लस y² की जगह आ जाएगा 1 माइनस 0, so we'll get 2/3 x plus 1। ठीक है, similarly we can find marginal pdf of y which will be equal to, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो इट विल बी इक्वल टू 2/3, x का हो जाएगा x²/2, y का हो जाएगा y इंटू एक्स, लिमिट्स हैं 0 to 1, so it will be equal to 2/3, ये लिमिट्स x की हैं तो 1 का स्क्वायर/2 प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1 माइनस 0, which will be equal to 2/3 into 1/2 plus 2y, which will be equal to 1/3 plus 4/3y। तो अब इसे कैसे करना है ये ध्यान से समझो। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मुझे ये कहां पर निकालना है वो बात की। सबसे पहले मुझे कंडीशनल पीडीएफ चाहिए x का, राइट। हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x फॉर सम वैल्यू गिवन y फॉर सम वैल्यू, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। वी नीड प्रोबेबिलिटी x गिवन y which is equal to probability x and y upon probability of y, या फिर सिंपली हमें चाहिए जॉइंट, हम करेंगे जॉइंट पीडीएफ अपॉन मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y, which is equal to जॉइंट पीडीएफ क्या है 2/3 x प्लस 2y अपॉन मार्जिनल अभी हमने निकाला 1/3 प्लस 4/3y, 1/3 प्लस 4/3y, ओके, इट इज इक्वल टू 2x प्लस 4y अपॉन 1 प्लस 4y। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 एलसीएम है, वो कैंसिल हो गए। अब मेरे पास कंडीशनल पीडीएफ आ चुका है, मुझे ये कंडीशनल पीडीएफ में चाहिए फॉर गिवन y इक्वल टू हाफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इक्वल टू हाफ, तो अगर मैं अपने इस कंडीशनल पीडीएफ में y की जगह हाफ रख देता हूं तो ये इवैल्यूएट हो जाएगा। तो 2x प्लस 4 y की जगह हाफ, 1 प्लस 4 इंटू वाई की जगह हाफ, आई गेट
2x plus 2 upon 1 plus 2, which is equal to 2x plus 2 upon 3. Now I have probability of x given y equal to half. And finally, what I need is probability x less than equal to half given y equal to half, right? So उसके लिए we'll simply integrate this function from 0 to half with respect to x, right? तो ये आ जाएगा 2/3 एज इट इज, या 3 नीचे रखते हैं अभी। x का हो जाएगा x² 2, 2 का हो जाएगा 2x, लिमिट्स हैं 0 to half, so it is equal to 2 से 2 कैंसिल, हाफ स्क्वायर प्लस 2 into हाफ माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3, which is equal to 1/4 plus 1 divided by 3, which is equal to 5/12. ठीक है? ओके, जॉइंट पीरियड गिवन है आपको 24xy, x more than equal to 0, y more than equal to 0, and x plus y less than equal to 1, and 0 otherwise. ठीक है? सबसे पहले फाइंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। पॉइंट इज कि मैं यहां पर 24xy को तो नहीं बना सकता, ये एक 3D फिगर है, बट ये कहां पर डिफाइंड है वो जानना बहुत अच्छे से जरूरी है। ठीक है? अब जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, वहां उन सब में जिस रीजन में ये एक्स और वाई डिफाइंड है, उस रीजन का प्लॉट बनाना बहुत जरूरी होगा चीजों को ढंग से समझने के लिए। एक्स वाई, एक्स मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहां की बात हो रही है। वाई मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है? एक्चुअली उल्टा हो गया, एक्स मोर देन इक्वल टू 0 कहां पर है? यहां पर, एंड वाई मोर देन इक्वल टू 0 यहां पर। ठीक है? सो बेसिकली इतना पार्ट कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ओके, इस पार्ट की बात करते हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो पहले इक्वल टू 1 बना लेते हैं, 1 1। ओके, और ये बात कर रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो और ये कह रहा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो फाइनली दिस इज द रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है? तो अगर मुझे निकालना है मार्जिनल पीडीएफ किसका, लेट्स से स्टार्ट करते हैं x से। सो वी नीड टू मार्जिनलाइज आउट y, तो मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा y पर विद रिस्पेक्ट टू y, बट लिमिट्स अभी क्लियर नहीं, राइट? y कहां से कहां तक जा रहा है यहां पर वो चेक करना पड़ेगा। तो y ऊपर की तरफ इंक्रीज होता है, करेक्ट? सो y स्टार्ट हो रहा है यहां से और जा रहा है यहां, y स्टार्ट हो रहा है यहां से जा रहा है यहां तक।
तो जहां से ये स्टार्ट हो रहा है दैट्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होती है 0, राइट। y स्टार्ट हो रहा है 0 से और जा रहा है इस पॉइंट तक, मतलब इस लाइन तक। यहां पर आप कह सकते हो ये जा रहा है 1 तक, यहाँ पर कोई और पॉइंट होगा, यहाँ पर कोई और पॉइंट होगा, बट इन जनरल ये पॉइंट्स कौन से, तो क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो इन जनरल y जा रहा है 0 से लेकर के 1 माइनस एक्स तक, करेक्ट। तो y इन जनरल जा रहा है 0 से लेकर के 1 माइनस एक्स तक, और जॉइंट पीडीएफ है 24x1। हम किसी एक पर्टिकुलर स्लाइस के लिए काम नहीं कर रहे, हम इन जनरल पूरा y मार्जिनलाइज आउट करना चाहते हैं, ओके। सो फॉर दैट वी नीड जनरल लिमिट्स फॉर y, और वो जनरल लिमिट क्या निकल कर आई है, हर बार 0 तो पक्का यही है कि ये 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, y की बात हो रही है यहाँ पर, हर बार ये 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जा रहा है ये इन जनरल 1 माइनस एक्स तक। तो देयरफॉर द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एक्स। तो इट विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू y, तो x और 24 कांस्टेंट है, y का हो जाएगा तो y स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स हैं 0 टू 1 माइनस एक्स, विच इज इक्वल टू 12x, y स्क्वायर का आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। फॉर मोर क्लैरिटी सेम एक्सरसाइज करते हैं हम मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y निकालने के लिए, ओके। एफ वाई निकालना है मुझे, इतनी चीज हमें क्लियर है कि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x फॉर ऑल द वैल्यूज दैट x कैन टेक, राइट। पॉइंट इज कि लिमिट्स क्लियर नहीं, ओके। एक्स और वाई जॉइंटली कहां पर डिफाइंड है वो मुझे पता है, वो ये ट्राइंगल वाला एरिया। एक्स मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। तो एक्स जा रहा है हर जगह, यहां से इस पॉइंट तक, यहां से इस पॉइंट तक, यहां से इस पॉइंट तक। तो वो स्टार्ट कर रहा है वाई एक्सिस से और जा रहा है इस लाइन तक, और ये लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। स्टार्ट कर रहा है वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस पर एक्स इक्वल टू 0, तो ये जा रहा है 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो ये जा रहा है इन जनरल, ये जा रहा है 0 से लेकर के 1 माइनस वाई तक, ओके। अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्लाइस, मैं सिर्फ इस लाइन की या सिर्फ इस लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल सारी स्लाइसेस की बात कर रहा हूं। और इन जनरल वो पॉइंट क्या है, लिमिट क्या आ जाएगी 1 माइनस 1। so therefore limits are 0 to 1 minus y fxy dy which is equal to, एंड अगेन क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिमेट्री है, x की जगह y रखोगे और y की जगह x रखोगे सेम फंक्शन मिलेगा, और दोनों की जो लिमिट्स क्वेश्चन में गिवन है वो भी सिमेट्रिक है। x की जगह y रखोगे और y की जगह x रखोगे सेम चीज मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर x की जगह y रखोगे और y की जगह x रखोगे, अगेन आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो मार्जिनल पीडीएफ भी बाय सिमेट्री x की जगह पर अगर आप y रख दो तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 12y 1 माइनस y का होल स्क्वायर। फॉर योर सेटिस्फेक्शन आप ये सॉल्व करके देख सकते हो, खुद यही आएगा। आर x एंड y इंडिपेंडेंट, अगर मैं इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करूं इस फंक्शन से, विल नॉट गेट 24xy, राइट। सो वी कैन से सिंस fxy
is not equal to fx into fy. Therefore x and y are not independent. Okay. Question is, f xy is equal to 2. डिफाइंड है ये, x है बिटवीन 0 एंड 1, y है बिटवीन 0 एंड x, 0 अदरवाइज। मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये डेंसिटी है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। प्रोबेबिलिटी नहीं है, डेंसिटी है। डेंसिटी की वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है। एनीवे फॉर अ वैलिड जॉइंट पीडीएफ या फॉर एनी पीडीएफ इट हैज टू बी पॉजिटिव। ठीक है, हमने ये नहीं रखा कंडीशन कि 1 से कम होना चाहिए। व्हाट इट सिंपली मीन्स इज, यहाँ पर ये जो आपको ऊपर ये पार्ट दिख रहा है, ये एक बिल्कुल प्लेन पार्ट है, जहां पर उस अगर थर्ड एक्सिस z है तो उस z की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर एक प्लेन है z इक्वल टू 2 पर। ठीक है, हमें निकालना है मार्जिनल पीडीएफ। ओके, अगेन रीजन पता होना जरूरी है। ओके, x है बिटवीन 0 एंड 1, और y है बिटवीन 0 एंड x। तो 0 से ऊपर है, ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इस रीजन की बात हो रही है, लेकिन लेस देन x। हमें पता है ये आ गई हमारी y इक्वल टू x की लाइन। y लेस देन x कहां पर होगा? y लेस देन x यहां पर होता है। ओके, x इज लेस देन 1, इस रीजन की बात हो रही है। फाइनली द कॉमन रीजन इज दिस ट्राइंगल। ओके, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं ये प्रोसेस, फिर से देखो। x 0 से 1 तक डिफाइंड, ये कह रहा है यहां पर y लेस देन x होना चाहिए। तो उसके लिए पहले मैंने क्या करा, y इक्वल टू x की लाइन बनाई, और y लेस देन x ये रीजन। ओके, तो फाइनली कॉमन रीजन इज दिस। तो स्टार्ट करते हैं x के पीडीएफ से। मुझे इस जॉइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y फॉर द लिमिट्स ऑफ y। y की लिमिट्स क्या है? y मूव करता है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ओके, तो y मूव कर रहा है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, x एक्सिस से स्टार्ट कर रहा है। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0 इज लोअर लिमिट। कहां तक जा रहा है? इन जनरल, इन जनरल ये जा रहा है y इक्वल टू x। ठीक है, ये जो लाइन है ये y इक्वल टू x की लाइन।
तो दैट मीन्स y 0 से x तक जा रहा है, करेक्ट। यहां पर y 0 से, ये लाइन क्या थी, यहां पर y इक्वल टू 1 माइनस एक्स था, तो ये कहां तक जा रहा था, 1 माइनस एक्स तक, ओके। सिमिलरली अब यहां पर y इस लाइन तक जा रहा है, और ये लाइन क्या है, y को, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, तो लिमिट्स आ गई फ्रॉम 0 टू x। So I'll integrate 2 with respect to y, लिमिट्स है y की 0 टू x which is equal to 2y 0 to x which is equal to 2x minus 0 which is equal to 2x, ओके। ये आ गया जॉइंट, सॉरी ये आ गया मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x। सिमिलरली अगर मैं निकालूंगा मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y, इंटीग्रेट करना है मुझे जॉइंट पीडीएफ को विद रिस्पेक्ट टू x फॉर द लिमिट्स ऑफ x, और वो क्या है, x की लिमिट देखते हैं। x मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, करेक्ट। तो x इन जनरल मूव कर रहा है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ये पॉइंट क्या है, यहां पर x इक्वल है y के, तो लोअर लिमिट आ गई कि x स्टार्ट कर रहा है y से, कहां तक जा रहा है, x जा रहा है इन पॉइंट्स तक, और ये पॉइंट्स कहां पर है, ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं x इक्वल टू 1 की लाइन पर। तो x जा रहा है y से 1 तक, y से 1 तक, तो इट इज इक्वल टू दिस। तो ये आ जाएगा 2 का हो गया 2x, लिमिट्स हैं y टू 1, तो इट विल बी इक्वल टू 2y माइनस 1, सॉरी 2 1 माइनस y। मैं एक बार x की लिमिट्स रिपीट कर रहा हूं, x मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो x की जो लोअर लिमिट होगी वो लेफ्ट से आएगी, x की जो अपर लिमिट होगी वो राइट से आएगी। तो लेफ्ट में इट्स स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट, और इन जनरल वो पॉइंट क्या है, x इक्वल टू वाई। तो मैंने लिमिट रख ली है, लोअर लिमिट y है, और ये जा रहा है यहां तक, और वो पॉइंट है 1 का, x इक्वल टू 1 का, तो अपर लिमिट आ गई 1। तो यहां पर हम सिर्फ एक सिंगल लिमिट लाइक 0 टू 1 क्यों नहीं ले रहे, हम इन जनरल y टू 1 क्यों ले रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं अब। ये जो पीडीएफ है ये एक 3D फिगर है, ओके, समथिंग लाइक दिस, ओके। अगर मुझे सिर्फ मार्जिनल पीडीएफ चाहिए y का, तो यहाँ पर x की जो डायमेंशन है मुझे वो कंप्लीटली हटानी है। ये चीज मल्टीपल स्लाइसेस से बनी हुई है, ओके। मुझे अगर x की डायमेंशन यहाँ से हटानी है, और मैं अगर सिर्फ लिमिट्स ले लेता 0 टू 1, ओके, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये स्लाइस हटाई, ओके। और ये इनफैक्ट आप एक तरीके से एज्यूम कर रहे हो कि ये एरिया ये, आप ये कंप्लीटली हटा दोगे, ये पार्ट आप एक्स्ट्रा हटा दोगे अगर आपने 0 टू 1 ले ली, क्योंकि x 0 टू 1 में है, और y लेकिन यहां से स्टार्ट हो। अगर आपने x जब आप हटा रहे हो 0 टू 1 में ले लिया, जो आपने यहाँ पर, हमने यहाँ पे लिमिट्स ली, यहाँ पर अगर आपने x इक्वल टू वाई की जगह 0 ले लिया, तो बेसिकली आप एज्यूम कर रहे हो कि आप हर जगह यहां से स्टार्ट कर रहे हो रादर देन यहां से स्टार्ट कर रहे हो।
तो एक तरीके से आप ये एक्स्ट्रा पार्ट वहां से हटा रहे हो। ओके, तो इसीलिए हमें ध्यान से सारी स्लाइसिस के हिसाब से देखना, ना कि सिर्फ और सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर लिमिट नहीं देखनी है, आपको सारी देखनी है। 0 to 1 लेने का मतलब है कि आप एज्यूम कर रहे हो ये चीज, आप ये कंप्लीटली इंटीग्रेट कर दोगे अगर आपने ऐसा कर दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं एक पहले बेसिक नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट का, फिर उसका लेवल बढ़ाएंगे। ओके, क्वेश्चन इज कि आपके पास जॉइंट पीडीएफ है x प्लस सी वाई स्क्वायर, x डिफाइंड है 0 to 1 में, y भी डिफाइंड है 0 to 1। ओके, फाइंड c, 0 अदरवाइज। फाइंड c। ओके, तो हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। ये आप साथ साथ ट्राई कर सकते हो। तो इंटीग्रेट करेंगे हम x प्लस सी वाई स्क्वायर को, x की लिमिट्स हैं 0 to 1, y की लिमिट्स हैं 0 to 1, इसे इंटीग्रेट करेंगे और ये आना चाहिए इक्वल टू 1। ओके, तो पहले इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इस पार्ट की बात हो रही है। तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई 2, सी और वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सी वाई स्क्वायर इंटू एक्स, लिमिट्स है 0 to 1, और फिर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और ये आना चाहिए इक्वल टू 1। सो ये आ गया 1/2 प्लस सी वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0। अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और ये आना चाहिए इक्वल टू 1। सो इट विल बी इक्वल टू हाफ y प्लस सी वाई क्यूब बाई 3, लिमिट्स हैं 0 to 1, और ये आना चाहिए इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस सी 1/3 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो c/3 इक्वल टू 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ, और c विल बी इक्वल टू 3/2। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज जॉइंट पीडीएफ है kxy, लिमिट्स है 0 to x to y to 1, मतलब x is between 0 and y is between x and y। ओके, 0 otherwise। फाइंड k। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीजन डिफाइन करने से कि यहाँ पर किस रीजन की बात हो रही है। ओके, x 0 से ज्यादा है, y भी 0 से ज्यादा है, विच मीन्स कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं एक तो। ओके, यहां से मुझे दिखा कि x और y दोनों 0 से ज्यादा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम। उसके बाद x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन 1, y आ गया 1 यहां पर, ये आ गई y इक्वल टू 1 की लाइन, y लेस देन 1 इस रीजन की बात हो रही। ओके, y इक्वल टू x बना लेते हैं,
सो एक्स लेस देन वाई, वो इस रीजन की बात हो रही है। ओके, अगर ये x इक्वल टू वाई है तो यहाँ पर x मोर देन वाई होता है और यहाँ पर y मोर देन x होता है। ये आप चेक कर सकते हो, कोई भी एक पॉइंट लोगे आप चेक कर सकते हो कि उस पॉइंट पर राइट वाले रीजन में x का कोऑर्डिनेट जो होगा वो ज्यादा आएगा y से। कोई भी पॉइंट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो x लेस देन y यहाँ पर है और y इक्वल टू 1 कह रहा था, y लेस देन 1 ये वाला रीजन है। तो इन कॉमन ये रीजन की बात है, ये जो यहाँ पर अपर ट्राइंगल। तो ये रीजन, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये क्यूबॉइड है, ये बहुत सारे रेक्टेंगल से बना हुआ है, राइट। यहाँ एक रेक्टेंगल है, ओके, फिर एक रेक्टेंगल है, ऐसे बहुत सारे ये रेक्टेंगुलर स्लाइसेस के आप एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो आपको एक क्यूबॉइड मिल जाएगा, करेक्ट। तो इस सबसे पहला जो एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड, ओके। लेंथ इंटू ब्रेड करके आपको इस रीजन का एरिया मिल गया, तो वो आ जाता है सिंगल इंटीग्रेशन। आपने सिंगल इंटीग्रेशन किया, यू गेट एरिया। और जब ये मैं सेम चीज करूंगा सारे रेक्टेंगल्स के लिए, या फिर मैं अगर सीधा सीधा या तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसे, अगर मैं इस चीज को मल्टीप्लाई कर देता हूं डायरेक्टली हाइट से, L इंटू बी इंटू एच, वट आई गेट इज इन सारे एरियाज का सम हो जाएगा, विच इज बेसिकली वॉल्यूम, ओके। सिंगल इंटीग्रेशन से क्या हुआ कि आपने पहले एक पर्टिकुलर स्लाइस का एरिया निकाल लिया, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और जब मैं इस एरिया को इस पूरी हाइट के लिए, इस यहाँ पर यहाँ से लेकर के इस लिमिट्स के लिए दोबारा इंटीग्रेट करूंगा, देन वी गेट द वॉल्यूम। एंड एज यू नो वी नीड द वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गई, ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, नाउ सपोज शेप कुछ ऐसी, ठीक है। आप ऐसे स्लाइसेस निकाल रहे हो, ओके। आपने ऐसे ऐसे करके इन स्लाइसेस का एरिया निकाल लिया सिंगल इंटीग्रेशन कर, ओके। इसे अब मैं साथ साथ अपने क्वेश्चन में दिखाऊं। सो लेट मी जस्ट बिगिन विद कि अगर मैं इस के एक्स वाई को इंटीग्रेट करता हूं पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, ओके। मैं एक एक स्लाइस का एरिया निकालने वाला, ठीक है। इन सब में से एक जनरल मैं स्लाइस निकालता हूं और उसका एरिया निकालता हूं, तो उस स्लाइस का एरिया कितना हो जाएगा? उस स्लाइस का एरिया हो जाएगा, लेट्स से मैं एक्स डायमेंशन के लिए वो चीज कर रहा हूं, तो वो लिमिट्स ले रहा है फ्रॉम 0 टू वाई, राइट। एक्स लिमिट्स ले रहा है फ्रॉम 0 टू वाई, एक्स लिमिट्स ले रहा है फ्रॉम 0 टू वाई, दिख गया। स्टार्ट कर रहे हैं हम वाई एक्सिस से जहां पर एक्स 0 होता है और वो जा रहा है एक्स इक्वल टू वाई तक, तो एक्स को मैं ले रहा हूँ 0 से वाई तक, ओके। ये काम हो गया, एक जनरल स्लाइस का मैंने एरिया निकाल लिया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, क्योंकि मैं एक इस तरीके से जनरल स्लाइसिस का एरिया ले चुका हूं,
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे इन सारे स्लाइसेस को सम करना पड़ेगा। ओके, सो दैट मीन्स वो जो दूसरी डायमेंशन है मुझे उसे कंप्लीटली इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो जितनी भी वैल्यूज ले सकता है उसके लिए। समझ रहे हो? जनरल स्लाइसेस के लिए मैंने लिख चुका हूं, अब मुझे इन सारे स्लाइसेस के एरियाज का सम चाहिए टू गेट द वॉल्यूम। दैट मीन्स मुझे कंप्लीटली इंटीग्रेट करना पड़ेगा दूसरी डायमेंशन को। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल इंटीग्रेट this general slice from 0 to 1 for y, कि अब y को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा कंप्लीटली फ्रॉम 0 to 1 टू गेट द कंप्लीट वॉल्यूम। अगर मैं बीच में से कोई पार्ट पकड़ता हूं तो ये सारे कुछ स्लाइसेस रह जाएंगे। अगर मैं बीच में से कोई y पकड़ता हूं, ओके, लेंथ और ब्रेड्थ से उसमें कंफ्यूज मत होना, मैं अगर बीच में से पकड़ रहा हूं इस चीज को तो ये वाला पार्ट मिलेगा, यहां से एक्स्ट्रा आ जाएगा और ये वाला पार्ट रह जाएगा। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, मैंने एक स्लाइस पकड़ी और मैं दूसरी डायमेंशन में कंप्लीटली इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे वो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो कोई पार्ट एक्स्ट्रा ना आ जाए और कोई पार्ट रह ना जाए, उस वजह से हम y को x से 1 नहीं कंप्लीटली इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to 1। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिमिट्स लिए फ्रॉम 0 to 1। मुझे वो कंप्लीट वॉल्यूम चाहिए। कंप्लीट क्यों चाहिए? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि जॉइंट टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1। हम इसे सॉल्व करेंगे फॉर के। तो हमें इंटीग्रेट करना है के एक्स वाई को, एक्स इक्वल टू 0 टू वाई। आप ये कर सकते हो कि आप पहले इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर रिस्पेक्ट टू वाई, या आप पहले वाई के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो और बाद में इक्वल टू एक्स। बट एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी वो ये है कि पहले वाली एक जनरल एक स्लाइस के लिए कर रहे हो आप, ठीक है, दूसरे वाला हैज टू बी द कंप्लीट वन। मतलब यहाँ मैंने क्या करा, पहले एक्स के लिए करा और फिर वाई के लिए, राइट। अब मैं आपको यही चीज लिखकर दिखा देता हूँ, पहले वाई के लिए और फिर एक्स के लिए कैसे करेंगे। तो अगर मैं इसे पहले वाई के लिए करूं और फिर एक्स के लिए, तब लिमिट्स क्या होंगी? तब y की लिमिट हो जाएगी x टू 1। देखो, तब y की लिमिट हो जाएगी x से लेकर के 1 तक। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स की, लोअर लिमिट आ गई x, और ये लाइन है y इक्वल टू 1 की, तो अपर लिमिट आ गई 1। तो पहली जो स्लाइस निकाल के लाओगे दैट हैज टू बी अ जनरल वन, एंड देन यू कंप्लीटली इंटीग्रेट फॉर द अदर डायमेंशन, ताकि वो सारी स्लाइसेस कवर हो जाए। तो फिर उसके बाद जब आप इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो इंटीग्रेट करोगे तो दैट हैज टू बी फ्रॉम 0 to 1। आप कोई भी स्लाइस छोड़ नहीं सकते। ओके, तो इसे सॉल्व, या तो इसे सॉल्व कर लो या इसे सॉल्व कर लो, दोनों के लिए आंसर सेम आए। ओके, तो इट विल बी इक्वल टू के एक्स एज इट इज, वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स है x टू 1। फिर इसे फिर से इंटीग्रेट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो अभी ये आ गया के एक्स 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके,
So it is equal to k by 2 x minus x cube. इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो इट इज इक्वल टू k बाई 2 कॉन्स्टेंट है, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, x क्यूब का हो जाएगा x टू द पावर 4 बाई 4 और लिमिट्स हैं 0 to 1. So it is equal to k by 2 1 by 2 minus 1 by 4 minus 0 which should be equal to 1, and it is equal to k by 2 into 1 by 4 equal to 1. This implies k is equal to 8. तो जो अभी हमने यहाँ पर करा है उसका जो बेस है इट्स इन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस. उसमें एक चैप्टर होता है एरिया एंड वॉल्यूम्स. तो अगर आपने कॉलेज लेवल कैलकुलस में ये पढ़ा हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा. अदरवाइज मैंने डायग्राम के थ्रू कोशिश करी है कि आपको वो चीज़ उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बन जाए. जैसे अगर ये ट्यूब है, आप सिंपली क्या कर रहे हो, एक सर्कल का आपने यहाँ से आप मल्टीपल जितने भी ऐसे कट करते जाओगे सर्कल्स बाहर आते जाएंगे, राइट. एक सर्कल का आपने एरिया पकड़ा और उसको कंप्लीटली दूसरी डायमेंशन पे इंटीग्रेट कर दोगे तो ये सारे एरिया सम होते जाएंगे एंड देन यू गेट द वॉल्यूम. वो हम कर रहे हैं. यहाँ एक सर्कल का एरिया निकाला, दूसरी डायमेंशन पे कंप्लीटली इंटीग्रेट करा तो आपको इन सारे सर्कल के एरियाज का सम मिलता जाएगा एंड देन यू गेट द वॉल्यूम. ओके. लास्ट क्वेश्चन. सेकंड लास्ट क्वेश्चन. तो जॉइंट पीडीएफ है सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई फॉर y between 0 and 1 minus x square. 0 otherwise. Obviously find, पहला क्वेश्चन यहाँ पर find c. So if you want to find c, so we know that total joint probability has to be equal to 1. Okay. But before that हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ये रीजन कौन सा है ताकि हम करेक्टली लिमिट्स ले सकें, राइट. रीजन है ये. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. हमें चाहिए y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. मुझे ये डायरेक्टली बनाना नहीं आता तो क्या करें, मुझे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पता है क्या होता है. ओके, वहां से स्टार्ट करते हैं. दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके, लेकिन यहाँ पर तो माइनस एक्स स्क्वायर है. तो इफ आई नीड y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर विच सिंपली मीन्स कि मुझे इसे फ्लिप करना पड़ेगा. ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर वैल्यू 2 है, ये चीज यहाँ आ जानी चाहिए -2 पर. अगर ये वैल्यू 1 है, दिस शुड कम हेयर, -1 हो जानी चाहिए. ओके. तो विच मीन्स कि मुझे इस प्लॉट को सिंपली फ्लिप करना है. तो अब ये बन गया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर. ओके. बट हमें चाहिए y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं, ओके, तो ये बन जाएगा विच मीन्स ये जो प्लॉट है मुझे इसे 1 यूनिट अपवर्ड लेकर जाना. ओके. सो ये देखेगा कुछ ऐसा. यहाँ पर ये 0 पर था, 0 से अब ये स्टार्ट हो रहा है 1 से. ओके. और जब x
जब y इक्वल टू 0 होगा तब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। दैट मीन्स ये पॉइंट्स हैं 1 और -1। ठीक है, अब मुझे बात करनी है रीजन कौन सा है। रीजन है दैट y इज ग्रेटर देन 0। ओके, यानी एक्स एक्सिस के अबव रहना चाहिए, एक्स एक्सिस के अबव रहना चाहिए, तभी y मोर देन 0 होगा। एंड इट शुड बी लेस देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेस देन होना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ये कर्व है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, उससे नीचे होना चाहिए। तो ये इसकी बात हो रही है। फाइनली कॉमन रीजन क्या आ गया फिर? कॉमन रीजन इज दिस, एक्स एक्सिस से ऊपर और इज सर्कुलर टाइप एरिया की सर्कुलर टाइप प्लॉट के नीचे। ठीक है, ओके। सो बेसिकली ये एरिया यहां पर डिफाइंड है चीज। हम्म, अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इंटीग्रेट करना है मुझे अपने जॉइंट पीडीएफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और वो आना चाहिए इक्वल टू 1। क्वेश्चन इज लिमिट्स क्या होंगी? तो लिमिट्स क्या होंगी यहाँ पर? y की लिमिट से स्टार्ट करते हैं। y मूव कर रहा है, y मूव करता है नीचे से ऊपर। ओके, सो y कहां से कहां तक जा रहा है? ये कर्व है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो लिमिट जा रही है y के लिए 0 से यहां तक, 0 से यहां तक। तो लिमिट्स y की हैं 0 से कहां तक? इन जनरल 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक। ओके, जैसे यहां पर जा रही है 0 से 1 तक, लेकिन आपको एक जनरल स्लाइस पकड़नी है, ना कि एक पर्टिकुलर स्लाइस। मैंने एक जनरल लिमिट ले ली सारे सबके लिए कि ये जा रहा है 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक, एंड देन आई विल कंप्लीटली इंटीग्रेट इट फॉर द होल रीजन फॉर एक्स। तब ये सारे स्लाइसेस का एरिया सम होता चला जाएगा। तो एक्स जाएगा -1 से 1 तक। ठीक है, अगर मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज बिटवीन 0 एंड 1, तब हमें क्या करना होता? तो मुझे मार्जिनल पीडीएफ चाहिए किसका? एक्स का। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इंटीग्रेट करूंगा जॉइंट पीडीएफ को विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई की लिमिट्स क्या होंगी? वाई की लिमिट होगी 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक, 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक। ओके, और फिर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ये मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 1।
राइट। अगर वो एक्स की प्रोबेबिलिटीज के बारे में पूछ रहा है तो मुझे मार्जिनल पीडीएफ चाहिए होगा एक्स के लिए, तो जिसके लिए हम क्या करते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसे ही मुझे मार्जिनल पीडीएफ मिल जाएगा, मुझे सिंपली क्या करना है, इस इंटरवल के लिए सॉल्व करना है। तो इसलिए हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 1। व्हाट इफ आपको निकालनी होती प्रोबेबिलिटी दैट वाई इज लेस देन और इक्वल टू x+1। ओके, तो y इक्वल टू x+1 की लाइन बना सकते हैं हम पहले, जो कि आ जाएगी ये आ गई आपके पास y इक्वल टू x+1। हमें चाहिए y शुड बी लेस देन x+1, तो ये एरिया आ जाएगा। तो अगर आप इस कंप्लीट एरिया में से इस पार्ट को हटा दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन इक्वल टू x+1, जो कि है ये वाला पार्ट। लेकिन ये डिफाइन कहां पर है, आपको निकालना है बेसिकली दिस। तो टोटल एरिया यहां पर 1 है, 1 में से ये वाला पार्ट अगर हम हटा दें तो हमें मिल जाएगा। चलो, एंट्रेंसेस में इससे ऊपर नहीं आ सकता, तो यहीं पे रोक देते हैं, और लेवल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस क्वेश्चन से पहले सब क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर ये वाला नहीं भी समझ में आया तो इट्स फाइन, आ गया तो इससे अच्छी बात ही नहीं है, बाद में काम आएगा। फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इससे पहले तक का सब समझ में आ गया तो बहुत। लास्ट क्वेश्चन, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है आपके पास e⁻⁻xy। x is between 1 and e and y is more than 0। ओके, तो अगर मुझे मार्जिनल पीडीएफ चाहिए x का, आई हैव टू इंटीग्रेट जॉइंट पीडीएफ विद रिस्पेक्ट टू y, और y की लिमिट्स है मोर देन 0 यानी 0 to ∞। तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻xy dy y इक्वल टू 0 to ∞। इट इज इक्वल टू e⁻⁻xy अपॉन -x, क्योंकि अभी हम x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो e⁻, अगर 2x को आप इंटीग्रेट कर रहे होते विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आता e⁻2x का 2x डिवाइड बाय 2। सिमिलरली
e टू द पावर माइनस एक्स वाई का e टू द पावर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय कांस्टेंट पार्ट यहाँ पर वो है माइनस एक्स, लिमिट्स हैं 0 टू इंफिनिटी विच इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स इंफिनिटी अपॉन एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स 0 अपॉन माइनस एक्स विच इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0, ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस इंफिनिटी इज 0, इस माइनस से और इस माइनस से हो गया ये प्लस, और e टू द पावर 0 हो गया 1, तो ये आ गया 1/x. So in short, PDF of x is marginal PDF of x is 1/x, जहां पर 1 डिफाइंड है बिटवीन x डिफाइंड है बिटवीन 1 and e. And 0 otherwise. और जब मुझे निकालना है मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y, तो हम इंटीग्रेट करेंगे जॉइंट पीडीएफ को विद रिस्पेक्ट टू x, और x डिफाइंड है बिटवीन 1 and e. ऑलराइट, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स वाई का e टू द पावर माइनस एक्स वाई, y अब कांस्टेंट तो डिवाइड हो जाएगा ये माइनस y से, इंटीग्रेट करना है हमें इसे 1 to e, तो ये आ गया e टू द पावर माइनस ई वाई अपॉन माइनस वाई माइनस e टू द पावर माइनस 1 y which is minus y upon minus y. So it is equal to e to the power minus y. 1/y अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस ई वाई. ओके, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर ये वाला माइनस इधर. ठीक है, x का पीडीएफ x पर डिपेंड कर रहा है, y का मार्जिनल पीडीएफ y पर डिपेंड कर रहा है. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.